खुरम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुरम साहब, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन क्या वजह है आपके ख्याल में कि एक साल के अरसे में, जो कि एक बहुत कम अरसा होता है, कि आपने वकला बरादरी को भी एहतजाज पर जो है वो पुश कर दिया, सहाफ़ी बरादरी भी एहतजाज पर आ गई है, ऑपोजिशन भी सड़कों पर है, और एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के छतरी के नीचे किसी वक्त भी एक तहरीक का आगाज हो सकता है। आपको नहीं लगता एक बहुत छोटे अरसे में आपने तमाम सेगमेंट्स को ट्रिगर कर दिया है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। लेकिन एक साल में जो सबसे बड़ा मिशन पाकिस्तान के अवाम ने इस मखलूत हुकूमत के जिम्मे लगाया था, और वो ये था कि कीमतें जो हैं वो जो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, उसको रोक दें। तो कीमतें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि जनवरी में महंगाई की शरह, यानी कीमतें बढ़ने की शरह 2.4% थी। इसका ये मतलब नहीं कि कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन अब बढ़ना बंद हो गई हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब अगला जो चैलेंज है वो ये है कि कीमतों में जो कमी लेकर आना है, सप्लाई को बेहतर करना है, जो एशियाई खुर्दोनोश है वो हुकूमत के सामने, और इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है कि किस तरह सप्लाई बेहतर करके कीमत कम की जा सकती है। पहला तो ये मिशन था। दूसरा मिशन जो आपने देखा, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि जो शरह सूद 22% थी वो अब आधी रह गई, यानी 12% पर आ गई है, जिससे हमें ये तवक्को है कि आइंदा आने वाले इस जो माली साल है खास तौर पे, उसमें इंडस्ट्री को और दूसरा जो कारोबार है उसको एक ग्रोथ मिलेगी, एक बढ़ावत मिलेगी। देखिए, हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी ये भी हुई है कि एक जमात जो इंतशारी टोला था, उन्होंने एक पूरी कोशिश की 26 नवंबर को कि वो फसाद के जरिए 5 रेंजर्स की शहादत उन्होंने की, एक पुलिसमैन की शहादत की, कि वो किसी तरह खून बहाकर जो है हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकें। उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। और अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये समझ आ रही है कि ये खूनी खेल जो उन्होंने खेला 26 नवंबर को, वो कामयाब नहीं होगा सियासी तौर पे, और उन्हें बिल आखिर जो है वो गुफ्तगू करनी पड़ेगी, या वो खत लिखने पर जो है जो वो कि अब लिख चुके आमादा हैं, नजर अब आते हैं। दूसरा खत भी आ गया। बट खुरम साहब, क्या वजह, आप कहते हैं इंतशारी टोला है, लेकिन क्या वजह है कि इवन आपकी जमात के जो साबिक रहनुमा रह चुके हैं और बड़े स्टॉलवर्ट समझे जाते थे, नवाज शरीफ साहब के बड़े लॉयलिस्ट समझे जाते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी इस इंतशारी टोले के साथ ही अब मुश्तरका, आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी इनके साथ एक ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा अब के तौर पे नजर आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि इस हालात में बहुत सारी आवाजें उनके साथ एक मुतहर्रिक ऑपोजिशन होती हुई नजर आ रही है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी जमात अभी भी, एंड वुड यू अग्री कि एक जो बयानिया है वो अभी भी लैक करती है एक अच्छा एक सेलेबल नैरेटिव लेकर आने में? जी देखिए, सियासत में मुख्तलिफ अशखास का, इंडिविजुअल्स का एक सियासी जमात में आना और निकलना वो एक हिस्सा है। हमारे बड़े भाई हैं शाहिद खाकान साहब, उन्होंने एक फैसला किया है। लेकिन आप देखिए कि अगर वो इस इंतशारी टोले के साथ ज्वाइन करते हैं, या दूसरी जो सियासी जमहूरी जमातें हैं, तो मैं तो इसको खुशाइंद कहूंगा कि इसका मतलब यह है कि वो इंतशारी टोला जो है वो बिलाखिर जमहूरी सियासी जद्दोजहद की तरफ जा रहा है, जिसमें अब फिर इंशाल्लाह रेंजर्स की जानें नहीं जाएंगी, पुलिसमैन की जानें नहीं जाएंगी। इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है हमें आंसू गैस जो है वो नहीं नजर आएगी, हमें लोगों का कारोबार और रोजगार बंद नजर नहीं आएगा। और एक वो जरूर उनका एक जमहूरी हक है कि वो पब्लिक की जो राय है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए बात करें। मैं तो उसे कुछ आइन समझता हूं कि एक जो 2-3 बड़े टेस्ट थे हुकूमत ने वो भी पास किए हैं, जिनमें नंबर 1 पे 26वीं आईनी तरमीम थी, जिसमें पार्लियामान में एक भरपूर मुज़ामत हुई हर लिहाज से। जो है वो आपको पता है, पहली कोशिश जो थी उसमें हुकूमत को कामयाबी नहीं हुई, फिर 1-1.5 महीने के बाद दोबारा कोशिश की गई, उसमें कामयाबी हुई। और अब इस वक्त जो है सियासत से बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने, एक तो इस मुआशी इस्तेहकाम को जारी रखना है और इसको ग्रोथ में बदलना है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी है, जिस पर हम सबको बात करने की जरूरत है कि ये जो है हमें मिलकर कैसे इससे निपटना है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहां पर बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जहां पर बात करते हैं, उससे वो सियासी एक इस्तेहकाम से जुड़ी है, और जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक तो हम किसी भी महाज पे जो चैलेंजेस है उससे निपट नहीं पाएंगे।
शहबाज शरीफ साहब ने एक जो कुलिया कम अज कम साबित किया है कि मुआशी इस्तेहकाम तमाम तर जो फसादी टोले की कोशिशें थी उसके बावजूद उन्होंने हासिल कर लिया है। जिसमें आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, मैं यहाँ ऐड करूंगा कि किस तरह इस तमाम तर इंतशार के बावजूद मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुस्तकिल बढ़ रही हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है इस साल में। और जो तरसीलात ज़र जिसके ऊपर उस इंतशारी टोले ने बाकायदा अपनी कैंपेन चलाई थी कि बैरून मुल्क के पाकिस्तानी जो हैं वो तरसीलात ना भेजें, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी डबल डिजिट इजाफा है। तो लिहाजा हर लिहाज से जो इकोनॉमी है उसमें जो एक साल पहले की शोरिश थी या एक इंतशार था वो अब नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि कुछ लोगों की राय है जो पीका का कानून है तो उसमें कोई भी कानून हतमी नहीं है, और मेरी ये तवक्को है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में बाकायदा तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के अरकान है वो सहाफी तंजीमों को दावत देंगे कि आए मिलकर बैठें कि हमने इस कानून को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। आप and again you are one of those few people who accepted defeat with very gracefully. आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम की बड़े ग्रेसफुली। आपको भी और एक सवाल जरूर रेज होता है खुर्रम साहब कि आपको क्या फॉर्म 47 ऑफर किया गया था? जी नहीं, और ना ही हम उस खेल का हिस्सा हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि हर चीज जो पतन ने कही है उसका इतलाक खैबर पख्तूनख्वा पर भी होता है। बिल्कुल, कि चाहे वो 8 फरवरी हो या 26 नवंबर हो, इंतशारी टोला किसी भी तरह के सबूत और शवाहिद किसी भी मौक्कर फोरम पर लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। राइट खुर्रम साहब, आखिरी सवाल, आईएमएफ का जो डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो मिशन आया हुआ है उसके हवाले से, और हमारे कोलीग हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने स्टोरी जो उनकी थी उसमें मेंशन्ड है तमाम जो फैक्ट्स, और बताया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस और करप्शन असेसमेंट के लिए इसके एक रिव्यू के लिए ये मिशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और फोकस ऑफ द मिशन रिमेन्स ऑन रूल ऑफ लॉ, एंटी करप्शन, फाइनेंशियल ओवरसाइट, इरेडिकेटिंग वेल एंट्रेंच्ड वेस्टेड इंटरेस्ट इन द स्टेट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान के मेंबर्स से भी मुलाकात करेंगे, जो जजेस की जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रही है उसको भी मॉनिटर करेंगे। खुर्रम साहब, हाउ बैडली डज दिस रिफ्लेक्ट ऑन योर गवर्नमेंट कि हम अब आईएमएफ का मिशन हमारे इन तमाम मामलात में मदाखलत करेगा, और हम ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए? जी, मैं आपके नाज़रीन को याद दिला दूं कि ये दावत भी जो है इंतशारी टोले के सरबराह ने फरवरी 2024 में आईएमएफ को खत लिखकर कही, जिसमें कहा था कि आप उस वक्त तक कर्जा ना दें जब तक इलेक्शंस का ऑडिट ना होगा। वो भी खत ऑन रिकॉर्ड है, और हमें याद रखना चाहिए किसने सबसे पहले आईएमएफ को पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी की दावत दी थी। लेकिन अगर आईएमएफ ये असेसमेंट कर रहा है तो ये हम सब सियासी जमात, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, सब सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है। राइट, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।